नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर। फटाफट कीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। अयोध्या जिले के खांदासा थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद फरमान, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं लगाईं दाढ़ी रखने के अधिकार को लेकर। हालांकि उनकी दोनों ही याचिकाएं खारिज हो गईं। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बावजूद पुलिस बल में काम करने के दौरान दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। कांस्टेबल फरमान ने दोनों याचिकाएं पुलिस विभाग से अपने निलंबन के खिलाफ दायर की थी। पूरा मामला आपको बताते हैं। यूपी पुलिस के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की ओर से एक सर्कुलर जारी कर पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी गई थी। सर्कुलर जारी किए जाने के बाद भी पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद फरमान ने दाढ़ी रखी हुई थी। इसके बाद आदेश का पालन न करने के चलते अयोध्या पुलिस ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस विभागीय कार्रवाई के खिलाफ फरमान ने 2 याचिकाएं दायर की। पहली याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ अयोध्या के डीआईजी द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश को और दूसरी याचिका में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के आरोप पत्र को चुनौती दी थी। कांस्टेबल फरमान ने तर्क दिया था कि संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसी के तहत उन्होंने मुस्लिम सिद्धांतों के आधार पर दाढ़ी रखी हुई है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की सिंगल बेंच ने मोहम्मद फरमान की दोनों अलग अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, 26 अक्टूबर 2020 का सर्कुलर पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया गया एक कार्यकारी आदेश है, जिसके मुताबिक पुलिस बल में काम करने के दौरान दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। जस्टिस चौहान ने याचिका दायर करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ दायर निलंबन आदेश और आरोप पत्र में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। इसके पहले भी इस तरह के मामलों में अदालतों ने पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों में काम करने वाले लोगों के दाढ़ी रखने के खिलाफ फैसला सुनाया है। बागपत में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को कई बार दाढ़ी मुंडवाने या फिर दाढ़ी रखने के लिए जरूरी अनुमति लेने को कहा गया था, जिसके लिए उन्होंने अनुमति नहीं ली और दाढ़ी रखना जारी रखा। उन्हें इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ साथ निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था। इसी तरह के एक और मामले में अक्टूबर 2008 में भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पर कार्यरत अंसारी आफ्ताब अहमद की सेवाओं को एयरफोर्स द्वारा समाप्त कर दिया गया था और कहा गया था, सभी मुस्लिम दाढ़ी नहीं रखते हैं। इस्लाम में दाढ़ी रखने का रिवाज वैकल्पिक है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम धर्म इसके मानने वालों को बाल या दाढ़ी काटने से मना करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी मामले की सुनवाई करते हुए अहमद की बर्खास्तगी की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा, भारत निस्संदेह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें हर धर्म के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जो बल खड़ा किया गया है वह अनुशासन बनाए रखे। इसी बेंच के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे जाहिर हो कि इस्लाम के सिद्धांत बाल काटने या चेहरा शेव करने पर रोक लगाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के तहत उसे दाढ़ी रखने या दूसरी कोई धार्मिक पहचान अपनाने की आज़ादी है, लेकिन आर्टिकल 25 के ही मुताबिक पुलिस ड्रेस कोड में सिर्फ सिखों को दाढ़ी रखने की इजाज़त है। अगर इनके अलावा कोई और दाढ़ी रखना चाहता है तो उसे पुलिस विभाग से अनुमति लेनी होगी। जानते हैं क्या कहते हैं संविधान के जानकार। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा एक वरिष्ठ संवैधानिक कानूनविद हैं जो वर्तमान में नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के कुलपति हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में इस मसले पर बात की है। उनका कहना है, अगर कोर्ट सिर्फ इतना कहती तो बात खत्म हो जाती कि अगर आपको सुरक्षा बलों में या पुलिस में नौकरी करनी है तो आपको वहां के नियम मानने होंगे, लेकिन कोर्ट का ये निर्धारित करना गलत है कि किसी मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना जरूरी है या नहीं। मुस्तफा कहते हैं कि सभी धर्मों के अंदर भी धार्मिक विद्वानों में आपस में डाइवर्जन ऑफ ओपिनियन होता है। किसी मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना जरूरी भी हो सकता है क्योंकि कुरान के बाद मुसलमान हदीसों को सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसके हिसाब से दाढ़ी रखना जरूरी है। उन्होंने कहा था, मुसलमानों की आधारभूत धार्मिक जरूरतें इस्लाम के विद्वान तय करेंगे, ना कि उन्हें किसी एक मुसलमान के आचरण या किसी सर्वे से तय किया जा सकता है। फैजान मुस्तफा ने आगे कहा कि कोई चीज कुरान में नहीं है तो ये कह देना कि वो मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है, ये बात गलत है। ऐसे तो कुरान की सब बातें मान ली जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी गलत है।
मुस्तफा कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि आर्टिकल 25 अगर धार्मिक आज़ादी देता है तो उसकी ही दूसरी क्लॉज में स्टेटस को पावर है कि वो धार्मिक आज़ादी पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये कहकर किसी की धार्मिक आज़ादी छीनना गलत है कि ऐसा आचरण उसके आधारभूत धार्मिक सिद्धांतों में नहीं है। किसी भी धर्म के आधारभूत धार्मिक सिद्धांत उस धर्म के विद्वानों को तय करने दें। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी शिवेंद्र ने। शुक्रिया।